नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जुलाई 2026। दोस्तों फाइनली भारत की रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री और डैक यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से गुड न्यूज आ चुका है। इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करूंगा। और दोस्तों अगर आपके पास किसी भी प्रकार की डिफेंस कंपनी की शेयर है तो आपका खुशी की ठिकाना नहीं रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को। पहले तो आप लोग ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सर नहीं किया तो फटाफट अभी करके रख दीजिए, बाद में वैसे लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की शेयर मार्केट से रिलेटेड तुरंत अपडेट पाने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिन की पहली वीडियो। देखिए यह कल यानी 3 जुलाई रात 11:09 की अपडेट। और देखिए मैं तो आते ही मुझे इंफॉर्मेशन आते ही मैंने देख लिया था। बट कल रात में जानबूझ के ही आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि काफी लेट नाइट हो गया था। तो आज एकदम डे की पहली वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ये कल आते आते न्यूज आते आते अगर शाम तक भी आ जाता तो बढ़िया था। बहुत लेट नाइट को आउट हुआ, ठीक है। आज अब देखिए पहले न्यूज की हेडलाइन, इंडिया गेट्स 52,000 करोड़ 52,000 करोड़ डिफेंस बूस्ट एज डैक। डैक मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ओकेस इन एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल, नवाल इक्विपमेंट्स। तो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे इक्विपमेंट्स यहाँ पे जो कि प्रोक्योरमेंट होगा। अच्छा मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके समझाता हूँ। जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कौन कौन सी इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट होगा और कहां कहां से होगा, ठीक है। देखते जाइए, मजा आएगा। अच्छा सबसे पहले पैरा में देखिए क्या लिखा है। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डैक चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, AON क्लियर कर दिया है, और इन प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ अबाउट 52,000 करोड़। टोटल 52,000 करोड़ की प्रोक्योरमेंट होगा, मतलब खरीदेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेट इन अ प्रेस स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे। और ये दोस्तों ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है डैक एंड डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। उसके बाद देखिए द अप्रूवल्स कवर प्रोक्योरमेंट प्रपोजल फॉर द इंडियन आर्मी। किस किस के लिए? भारत की जो आर्मी है, भारत की जो नेवी है नौसेना है, भारत की जो वायुसेना है एयरफोर्स, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द आर्म फोर्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। तो हमारे जो जो आर्मी है, मिलिट्री है, या हमारे जो नेवी है, एयरफोर्स है, उनका जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और ज्यादा मजबूत करने के लिए दोस्तों ये खरीदा जाएगा। अच्छा अब क्या खरीदा जाएगा, ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है। तभी जाके आपको पता चलेगा कि कहां कहां से खरीदा जाएगा, क्योंकि उन्हीं सब प्रोडक्ट उन्हीं सब कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। आ जाइए सबसे पहले देखिए ये पैरा बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया मनी कंट्रोल ने। देखिए फॉर द इंडियन आर्मी, अच्छा भारत की जो सेना है थल सेना, उनके लिए क्या खरीदा जाएगा। देखिए द डैक अप्रूव्ड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द आकाश तरंग एंटी आर्म अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन, ठीक है। आकाश तरंग एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ड्रोन किलर जिसको कहा जाता है, एंटी ड्रोन सिस्टम बेसिकली। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, ये तो बेसिकली बहुत लंबा चौड़ा नाम में मेंशन किया। एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये खरीदा जाएगा। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम, मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम ये कौन बनाता है बताइए फटाफट, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक्चुअली बनाता है एक कंपनी, बहुत बड़े कंपनी बनाता है। मान लीजिए कि उधर से दुश्मन की तरफ से कोई ड्रोन आ गया, कोई मिसाइल आ गया, उसको एक मीडियम रेंज है, उसके अंदर अगर आ गया तो सरफेस से ही एक मिसाइल लॉन्च किया जाएगा, सीधा हवा में उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे खरीदा जाएगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो बहुत ही शॉर्ट रेंज का भी एक एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे खरीदा जाएगा। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर टैंक्स, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम टैंक्स के लिए खरीदा जाएगा। एंड जेट बेस्ड कामिकाजी ड्रोन सिस्टम, कामिकाजी ड्रोन सिस्टम वही आपके सुइसाइड ड्रोन जिसको कहा जाता है। आपके यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत भारी मात्रा में इसका यूज हुआ, यूक्रेन की तरफ से किया गया था, टर्की की जो कामिकाजी ड्रोन, ठीक है। ये आपके खरीदा जाएगा किसके लिए? भारत की आर्मी के लिए, थल सेना के लिए। अच्छा उसके बाद आ जाइए
अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आकाश तरंग विल प्रोवाइड एंटी यूएवी प्रोटेक्शन, जो भी है ये तो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। अब आ जाइए भारत की नेवी के लिए क्या खरीदा जाएगा, देखिए ये देखिए। फॉर द इंडियन नेवी द काउंसिल अप्रूव्ड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, मतलब देखिए पानी वाली जो माइन है ना, सिंपल भाषा में पानी वाली माइन। अच्छा, नवाल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, मतलब पानी से छोड़ा जा सकता है ऐसा जो ड्रोन सिस्टम। एंड द सेटिंग अप टू लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर द इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, ये खरीदा जाएगा आपके इंडियन नेवी के लिए। अच्छा, फिर आ जाइए इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या खरीदा जाएगा, देखिए इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा जाएगा डैक अप्रूव द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फिक्स्ड विंग बेस हाई ऑल्टीट्यूड, कुछ सैटेलाइट है एंड अदर प्रोपोजल कुछ तो रखा है। तो एयरफोर्स के लिए उतना ज़्यादा नहीं, 2-4 चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करके खरीदा जाएगा, बट मेन बात ये है कि लगभग 52,000 करोड़ की टोटल खरीदने का प्लान है, जो कि भारत की रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑफिशियली अप्रूवल दे दिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये न्यूज़ जब आया था, अलग अलग न्यूज़ मीडिया ने भी शेयर किया था, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम ने भी शेयर किया कि डैक क्लियर 52,000 करोड़ डिफेंस एक्विजिशन बूस्ट ड्रोन एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। अब देखिए आ जाइए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा एक जगह पे आकाश तरंग या जो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो कौन बनाता है? वो दोस्तों और कोई नहीं, वो बनाता है बेल। और इसको लेके बहुत चर्चा भी हो रहा है, सुनने को आ रहा है कि बाहर से यूएई या और भी कुछ देश इस जो डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के समय सुपर सक्सेसफुल रहा। पाकिस्तान की हर एक ड्रोन, हर एक मिसाइल को मीडियम सरफेस पे टोटली न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब भारत की धरती को चूमी नहीं दिया, हवा में इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो बहुत ही क्रेज है उस चीज की। सो आज के डेट में उसका डिमांड भी है और भारत भी लगातार उसको खरीद रहा है बेल की तरफ से, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं बेल के लिए। और देखिए बेल के बारे में अगर हम बात करें, काफी बार पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इमीडिएटली अगर ब्रेकआउट हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट 430 को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद 450 के लेवल याद रखना, ठीक है। अच्छा अब चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हम देखिए डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट मैं आपको नाम दिखाऊंगा। यहाँ पे जो ड्रोन्स की बात हो रहा है, बहुत लोग, कम लोगों को पता है कि एचएल जो है, ठीक है, एचएल लोगों को पता है कि आपकी जो फाइटर जेट, फाइटर हेलीकॉप्टर, ये सब बनाता है, ठीक है, बट ये ड्रोन भी बनाता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। और एचएल तो अभी ब्रेकआउट की जस्ट मुंह पे खड़ा है, 4,500 क्रॉस करेगा। लास्ट डे भी ऑलमोस्ट पहुंच गया था, लास्ट डे भी पहुंच गया था, ये देखिए 4,502 की इंटरडे हाई टच किया था, ठीक है। ये कभी ब्रेकआउट दे सकता है। उसके बाद आ जाइए बीडीएल, बेचारा लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा खराब निकल गया, बट ठीक है, अच्छी कंपनी है, एक आध क्वार्टर हो जाता है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये भी बनाता है आपके भारत की स्थल सेना के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। अच्छा अगर हम बात करें नौसेना के लिए या नेवी के लिए, यहाँ पे ऑब्वियसली टॉप 3 कंपनी दिख जाएगा, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मजगांव डॉक जो कि ब्रेकआउट दे चुका है। अपर साइड में बात करें तो लगभग 2,800 के आसपास एक क्रूशियल लेवल है, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाइए थोड़ा सा प्राइवेट कंपनीज में, और खास करके ड्रोन स्पेशलिस्ट या एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं, वह जेन टेक्नोलॉजी। और रिसेंटली शेयर ने बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिखाया है, मतलब अगर आप देखेंगे मार्च की जो लो है वहां से अगर हम कंपेयर करें, ऑलमोस्ट 56% के आसपास शेयर चल चुका है, बॉटम से लेके टॉप तक अगर हम कैलकुलेट करें तो, ठीक है। तो अब इसके लिए बहुत जल्दी इसमें ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, क्योंकि छोटे कंपनी है, छोटे मतलब वही अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास मिड कैप कंपनी है, तो कहीं भी इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। डेटा पेरेंट्स को भी आप इस लिस्ट में ले सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छा रिकवरी हमें इस साल देखने को मिल गया, और शेयर कहीं ना कहीं अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास भी चल रहा है। 4.5 के लेवल सबसे क्रूशल है इसके लिए। फिर आ जाए अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये है आपकी छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कंपनी बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, बट सॉलिड काम कर रहा है, सॉलिड काम कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से ये देखिए 182 रुपए से 146% चला है, पता है आपको, पिछले 3 महीनों से 146% पैसा जो है लगभग 2.5 गुना करके दिया। टॉप नॉच कंपनी, टॉप नॉच। फिर आज ये आपके सोलर इंडस्ट्री, ये थोड़ा दिखने में बड़ा है और कंपनी भी बड़ा है ऑब्वियसली, प्राइवेट कंपनी, पर अच्छा काम भी करता है, नो डाउट। और ये शेयर भी आपको लगभग अपना हाई पे दिख जाएगा। ये सारे अच्छे अच्छे कंपनी है, देखिए कितना शानदार चल रहा है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पारस डिफेंस, ये भी बम्पर चला है रिसेंटली, अगर हम बात करें, मतलब जो अप्रैल मार्च पे लो हिट किया था, देखिए 140% ये भी चल चुका है। सॉलिड कंपनी, ये सब आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स जो बनाता है, ठीक है, और ये सब जगह से ही खरीदा जाएगा। एवेंटेल को भी ले सकते हो, थोड़ा सा नॉन कंपनी, मतलब बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में। अब एवेंटेल भी अच्छी कंपनी है, पिछले कुछ टाइम से अगर हम मार्च की लो के साथ कैलकुलेट करें एकदम पीक तक, ऑलमोस्ट 52-60% के आसपास ये भी चला है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी को दोस्तों बेनिफिट पहुंच सकता है।
जो हमारे डैक या डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा डिसीजन लिया गया है। बाकी दोस्तों इस बारे में अगर और कुछ जानकारी मिला या कोई और अपडेट्स आया जरूर मैं आपको दे दूंगा। सो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कोई कंफ्यूजन है जरूर क्लियर करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।